अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी सेकेंड ईयर क्लास का, जिसमें हम बात करें चैप्टर 26 की प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखें, प्रोडक्टिविटी का मानी होता है उर्दू में पैदावार। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो बेसिकली तौर पर वाटर पे कंसिस्ट कर रहा है, इसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो किन बातों पे डिपेंड कर रही होती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम जो सा है वो डिपेंड कर रही होती है लाइट पे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असल में जो बेस होते हैं इकोसिस्टम के वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो दो ही होती हैं, एक लाइट और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज उतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होती है। बात कहने की ये कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो उतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसकी प्रोडक्टिविटी का इन्हिसार दो बातों पे होता है। एक जो चीज़ होती है वो सनलाइट होती है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन होती है। ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आगे जो फूड चेन चलनी है वो भी नेसेसरी और फास्टली होगी। दूसरी बात ये, प्रोडक्टिविटी जो से एक्वेटिक इकोसिस्टम की होती है वो जोन टू जोन चेंज हो जाती है। किस तरह से होती है? हमारा अगला टॉपिक जो है वो फ्रेश वाटर लेक जोन्स हैं, तो उनके अंदर हम ये बात करेंगे। और दूसरी बात ये, प्रोडक्टिविटी चेंज होती है सीजन वाइज। जब सीज़न आते हैं उसके लिहाज से भी होता है कि कुछ वक्त ऐसा होता है जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीडिंग नहीं करते, तब वो ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम हो जाती है और उनको खाने वाले जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इन्हिसार, मतलब वो प्रोडक्टिविटी उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो जब बेसिकली तौर पर वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त भी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी कंसनट्रेशन में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिहाज से हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्रेश वाटर लेक जोन। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लेक्स होती हैं, जो झील होती हैं, ये प्रीपेयर्ड कैसे होती हैं। ये असल में बेसिकली तौर पर नेचुरल बॉडीज़ होती हैं जो बनती हैं रेनफॉल की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, मेल्टिंग स्नो या फिर ग्राउंड वाटर की वजह से। ठीक है, ये जो फ्रेश वाटर लेक जोन होती हैं इनमें प्रोडक्टिविटी, सनलाइट पेनिट्रेशन अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, ये उनकी बुनियाद पर होता है। कितनी सूरज की रोशनी आ रही है, कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और वो साहल से कितना दूर होता है, उसके लिहाज से इनके तीन जोन बनते हैं। पहला जोन लिटोरल होता है, दूसरा जोन लाइमेंटिक होता है, तीसरा जो जोन होता है उसे प्रोफंडल जोन कहा जाता है। सपोज हमारे पास ये एक वाटर बॉडी आ गई, इस वाटर बॉडी के अंदर जो पहला हिस्सा होता है लिटोरल जोन होता है, नियर द शोर एरिया, साहल के करीब का इलाका। यानी कि अगर हम बात कर लें तो वो ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से ये वाला जो एरिया होता है ये लिटोरल जोन कहलाता है। ये जोन असल में साहल के करीब होता है। यहाँ पर प्लांट्स के लिए सॉइल की पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पानी बह के आना होते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसीलिए वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो वो ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। एक बात ये, यहाँ पर जो सूरज की रेज होती हैं वो भी मुनासिब नीचे आ रही होती हैं। हमें पता है जो क्लियर वाटर होता है उसके अंदर जो सूरज की रेज होती हैं वो 600 फीट की डेप्थ तक वो पेनिट्रेट होती हैं, उसके बाद वो नीचे पेनिट्रेट होना बंद हो जाती हैं। तो ये वाला जो जोन होता है ये लिटोरल जोन कहलाता है। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। एनिमल्स यहाँ पर मुख्तलिफ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अलजी है, स्नेल है, फ्रॉग, स्नेक, टर्टल, डक्स, ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद लाइमेंटिक जोन है। लाइमेंटिक जोन इसको वाटर एरिया कहते हैं। ये असल में ग्रीक जुबान की टर्म है, लेंटिक वहाँ से निकला जिसका मानी होता है स्टैंडिंग वाटर। ये वाला जो मिड में पानी होता है ये हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे ये चल नहीं रहा होता, ये बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, स्टिल स्टैंडिंग पोर्शन होते हैं। तो लेकिन इसके ऊपर पानी की रफ्तार कम होती है, लेकिन इसके नीचे वाला जो वाटर होता है वहाँ पर पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसको लाइमेंटिक, एक खुला एरिया का नाम देते हैं। यहाँ पर जो सूरज की रेज होती हैं वो पेनिट्रेट होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पा रही होती, तो 600 फीट क्लियर वाटर तक वो नीचे की तरफ जाती हैं।
यहाँ पर सोयल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर पौधे नहीं होते। जो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लरिश करती है वो अल्जी होती है। और उसके बाद यहाँ पर प्लंक्टन्स होते हैं। प्लंक्टन्स इन्हें ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दो तरह के प्लंक्टन्स होते हैं, एक जू प्लंक्टन्स होते हैं, एक फाइटो प्लंक्टन्स होते हैं। जो जू प्लंक्टन्स होते हैं वो एनिमल्स के तौर पर बिहेव करते हैं, जिनमें हमारे पास प्रोटोजोआ आ जाते हैं। फाइटो प्लंक्टन्स वो प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, जिनमें हमारे पास डाइटॉम्स आ जाते हैं। इसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, तो और इसके बाद यूग्लिना आ जाते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली तौर पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा एरिया होता है जिसे हम नाम देते हैं प्रोफंडल जोन का। ये बेंथिक जोन भी कहलाता है, ये लास्ट पे होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम नाम देते हैं लाइमेंटिक का, और ये कहलाता है प्रोफंडल। ये लास्ट पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, सूरज की जो रेज होती हैं वो भी पेनिट्रेट नहीं होती। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो फोटोसेंसिस का अमल होता है वो भी नहीं होता, और फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन होती है वो भी बहुत कम यहाँ पर मौजूद होती हैं। फिर सेकेंडली यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स ऊपर मरते हैं वो उनके बॉडी के पार्टिकल्स हो गए या वो खुद ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सिंक करते हैं कहाँ? बॉटम में। वो बॉटम में सिंक करते हैं, तो जब वो बॉटम में सिंक करते हैं तो वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से प्रोफंडल जोन्स में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये 3 जोन है हमारे पास फ्रेश वाटर के। और इसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम का इनसार किन बातों पे होता है? वो 2 चीज़ें, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस।